जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छा है। हम एकदम मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। माता दुर्गा सबके घर में, सबके नगर में आई हैं आशीर्वाद देने के लिए। सबसे तो खुशी की बात ये है कि इस बार हम लोगों की माँ हाथी पर सवार होकर आई है, जो कि सबसे शुभ फलदायक है। जो हम लोगों को ये आस लेके रखना चाहिए दिल में कि इस बार माँ आई है तो हम लोगों को अच्छा ही दे के जाएंगी। वैसे तो हमेशा आती हैं तो अच्छा ही करके जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि माँ हाथी पर आई हैं। और सब लोग प्रेम से पूजा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए माता जी के, क्योंकि माँ के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये महसूस हम किए हैं, आप लोगों भी शायद किए होंगे। हम जब अकेला पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई है जो मुझे अकेला नहीं होने देगा। और जब भी कभी हम हताश होते हैं, जैसे कि मुझे लगे कि ये काम मेरा बिगड़ रहा है, तो उसको पता नहीं कि कैसे कौन सुधार देता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम तो विश्वास रखते हैं अपनी माँ पे कि मेरी माँ ही सब कुछ करती है। क्योंकि हम ऐसा देखे हैं कि जब भी मेरे ऊपर संकट आया है, एक ढाल सी बन जाती है। और जब हमारे पास संकट आता है, महसूस करना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब भी मेरे पास कोई संकट आता है मेरे ऊपर, तो उस समय इंसान तो मेरे से दूर हो ही जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है जैसे हम अकेला है, मेरे साथ कोई नहीं है, ना परिवार है, ना बंधु है, ना कुटुंब है, ना साथी है, ना दोस्त है, कोई नहीं रहता है मेरे साथ। हम अकेले हो जाते हैं और वो संकट का घड़ी क्षण में कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, एक माँ के बल पे। क्योंकि माँ जो मेरे साथ रहती है, माँ तो सबकी माँ होती है और माँ किसी की कमी थोड़ी महसूस होने देंगी। क्योंकि अभी जो मेरे साथ कुछ गुजरा ऐसा पल, जबकि मैं अकेले थी, कोई मेरे साथ नहीं था, ना परिवार वाला, ना घर वाला, मतलब कोई नहीं, अकेले हम। जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ उस समय कोई नहीं था, लेकिन जहाँ भी जाते थे वहाँ ऐसा लगता था जैसे कि यहाँ हम आए हुए हैं पहले से, यहाँ मेरा जान पहचान है पहले से, जबकि हम वहाँ कहीं गए नहीं थे। फिर भी वहाँ एक अलग सा ही मतलब बात हो जाता था, लगता था जैसे हम यहाँ पहले गुजर चुके हैं यहाँ से, ये लोग मेरे जान पहचान के हैं। मेरा हेल्प अपने आप ऑटोमेटिक होने लगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय एक औरत पे क्या बीतेगा जिसके साथ कोई नहीं है और उसका हमसफ़र का स्थिति ऐसा है कि मतलब मन उस समय तो बहुत छोटा हो जाता है। और हो भी गया था, बहुत टूट गए थे हम, रोने के सिवा कुछ नहीं आ रहा था मुझे याद। लेकिन ये दिलासा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई है जो मेरा बल बन के मेरे साथ खड़ा है। वो कोई और नहीं, मेरी माँ थी। क्योंकि जब संकट के घड़ी में दिल से पुकारती हूँ तो माँ तो मेरे साथ रहती ही रहती है। कि इसका लोग कुछ भी मतलब मजाक उड़ाए जो भी हो, लेकिन आप लोग भी एक बार महसूस करके देखिए, अगर दिल से पुकारो तो भगवान आते हैं। और हम देखे हैं इस चीज़ को सामने से। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत पुण्यात्मा हैं जो माँ मुझे दर्शन देती है, नहीं, दर्शन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संकट के घड़ी में मेरी माँ मेरे साथ है। रो दी अगर दिल से, जिस दिन माँ को पुकार दी उस दिन ऐसा लगता है कि ये काम अब होने वाला नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, टूट चुकी हूँ। उस समय मेरी माँ एकदम आ जाती है मेरा हेल्प करने के लिए। और रहा बात नवरात्रि का, तो नवरात्रि के समय में तो ऐसे ही माँ हम लोगों के पास है और रहेंगी भी। दिल से पुकारिए तो माँ हमेशा हमारे साथ है। माँ कहीं जाती नहीं है, हम लोगों के पास ही रहती हैं। तो आप लोग इस बात को मजाक में मत लीजिएगा कि हम कुछ ऐसा बोले हैं, नहीं, हम जो मेरे पे गुजरा है वही हम बोल रहे हैं। और जो हमारे चैनल पे आप लोग अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।